Chairperson, sir, I would like to draw the attention of the House to a very serious issue regarding the Personal Data Protection Act 2023, and Section 44(3) of the DPDP Act overrides completely Section 81J of the RTI Act. The RTI Act had a provision whereby you could only deny data if it was to do with personal data or if it was to do with anything that could not be given to Parliament, could not be given to a personal person. Now with the new DPDP Act, it is completely done away with these exemptions in the RTI Act, and the government can deny all data blanketly to anyone asking for data, asking accountability, as a result of which you will not be able to get data on willful loan defaulters. You will not be able to get data on anything that the government does not want you to get. This is completely undermining the RTI Act. The second thing is that you have a section in there under the DPDP Act which says that any group which is journalists, activists, personal political parties which has data can be now classified as a data fiduciary. And they will be subject to all the obligations of a data fiduciary. The Data Protection Board, which is completely made up by the government, has the power to impose fines of 250 crores, going up to 500 crores. Now, this will have a chilling effect on anyone seeking data. The Act has been gazetted, but rules have not yet been framed. So we would really request the government to relook at this and to take back and repeal Section 44(3) of the DPDP Act. Thank you. Thank you, श्री छोटेलाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। हमारे संसदीय क्षेत्र सोनभद्र रावसगंज में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ एक मार्ग वाराणसी शक्तिनगर मार्ग बनाया गया था 4 लेन का, जिसमें सरकार जब चली गई तो वह अधूरा रह गया है। और NH 39 रीवा रांची, जिसमें मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर बना चुका है सर, 4 लेन बन चुका है। झारखंड अपना बॉर्डर तक 4 लेन बना चुका है। मात्र सोनभद्र में 80 किलोमीटर बाकी है, उसे जल्द बनाया जाए 4 लेन। और वहां पर इतना जाम होता है कि लोग मरीज लेकर के अस्पताल पर नहीं पहुंच पाते हैं जिले पर। रेणुकूट मुर्धवा मोड़ से म्योरपुर हवाई अड्डा होते हुए छत्तीसगढ़ तक 60 किलोमीटर तक 4 लेन नहीं बना है, उसे जल्द से जल्द बनाया जाए सर। उसी प्रकार से मिर्जापुर घोरावल खलियारी बिहार तक 4 लेन जल्द बनाया जाए। घोरावल से अनपरा 4 लेन जल्द बनाया जाए। इसी प्रकार से वहां पर सोन नदी में पुल बना हुआ है, लेकिन अभी वहां रोड नहीं बन पाया 4 लेन। मुगलसराय चंदौली चकिया नौगढ़ सोनभद्र झारखंड 4 लेन तक अभी तक काम नहीं लगा है सर, उसे जल्द बनाया जाए। मिर्जापुर अरहौरा चकिया अमरा पुल बनकर तैयार है, अभी वह कार्य नहीं शुरू हुआ है। धन्यवाद सर। सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जनता की एक बेहद गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, समाजवादी सरकार में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो बिजली के उत्पादन का षड्यंत्र लगा था, जिसमें 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ था, वही है आज तक। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से कोई संयंत्र नहीं लगाया है। आपकी मांग क्या है? एक भी यूनिट प्लांट नहीं लगाया। बड़े शर्म की बात है, पूरे प्रदेश में एवं मेरे लोकसभा क्षेत्र में संत कबीर नगर में किसान व्यापारी उपभोक्ता को बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी परेशान कर रहे हैं। मीटर चेकिंग ओवरलोडिंग बताकर गरीबों किसानों छोटे व्यापारियों से पैसा उगाही करते हैं, न कहने पर मुकदमा करते हैं। सर 1 मिनट, उत्तर प्रदेश के गांव में ट्रांसफार्मर 100 पीस से कम नहीं है, जल जाए तो हफ्तों लग जाते हैं, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। कम पावर के ट्रांसफार्मर है। श्रीरंगप्पा, हो गई बात, आ गई बात, धर्मेंद्र जी आ गई बात, चलिए खत्म करिए। मेरे वहाँ बिजली बिल महंगा करने में सरकार को महारत हासिल है। जनता को 20 दिन बिजली मिलती है, बिल 30 दिन का देना पड़ता है। मैं चाहता हूँ सरकार से हर गांव में बिजली उत्पादन सुनिश्चित किया जाए, बिजली बिल में हो रही बढ़ोतरी को रोका जाए। अध्यक्ष जी, आज आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान देश के उन लोगों के लिए कराना चाहता हूं जो आजादी से लेके आज तक लगातार उपेक्षित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। इसी सदन के अंदर पिछले 17वीं लोकसभा में सरेआम एक हमारे
मुसलमान सांसद का सरेआम अपमान किया गया, इसी सदन के अंदर किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष जी, आज अध्यक्ष जी, आप वरिष्ठ अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के, अरे बात सुनिए, एक मिनट बैठ जाए, राणा सांगत जी निश्चित तौर पर देश के योद्धा थे, समाजवादी होते हैं। एक मिनट बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए, आप धर्मेंद्र जी बैठ जाइए, नहीं एक मिनट सुन ले, मेरी बात सुन, मैं आपको इजाजत दूंगा, मैं आपको इजाजत दूंगा। मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए, मैं आपको इजाजत दूंगा। आप बताइए, 0 आवर में लोक महत्व का विषय हो, तात्कालिक हो, अविलंबनीय हो, देयर आर 3 पैरामीटर। आप 17वीं लोकसभा की बात करेंगे, 17वीं लोकसभा की बात कैसे होगी? नहीं, सदन ऐसे नहीं चलेगा, सदन ऐसे नहीं चलेगा। आपका कोई विषय हो, क्या बात करें? आप कैसे खड़े हो गए? आप ऐसे खड़े हो गए? नहीं, ऐसे थोड़ी खड़े हो गए, नहीं, ऐसे थोड़ी, नहीं, आप सदन में तात्कालिक अवलंबनी अब लोक महत्व का विषय उठाएं, ऐसे नहीं उठता है। आप इनको हमने अनुमति दी, आपको तो अनुमति दिया नहीं, ऐसे नहीं सदन होता। नहीं, आप बैठे। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।